Hey guys, welcome back my damn blessings. I'm blessed with a new background, right? Okay. By the way, life update. मैं अपनी बड़ी बड़ी जुल्फे खो चुका हूँ, जैसा कि तुम सब देख सकते हो। लड़कियों ने नजर लगा दी, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि लग जाएगी। इतनी लड़कियां जलती होंगी मेरे बालों से। खैर, एंशिएंट पाल का एक और नया पॉडकास्ट आया है। ऑनेस्टली मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट द ओनली रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल। आज से कुछ महीने पहले मैंने सुनील पाल पे एक रोस्ट वीडियो बनाई थी एंड वो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है। आई मीन बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, मुझे कॉमेंट्स मिल रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं। एंड व्यूज किसे नहीं चाहिए, बट मोर देन व्यूज मैंने कॉमेंट देखे, तुम में से कई लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो मैंने बोला इफ यू गाइज आर लाइकिंग समथिंग लेट मी डिलीवर इट। एंड आज की वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू बी डीप लाइक इन अ सीरियस वे, बिकॉज वी ऑल नो सुनील पाल इज अ फक्ड अप गाय। उसके ओपिनियंस कितने बुलशिट हैं। अगर तुम्हें पूरा प्रॉपर रैंट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाल दी है। लेकिन आज की वीडियो में नो सीरियसनेस, हम बस मुंह चलाएंगे। इट्स जस्ट लाइक ये वो रिश्तेदार है जिसको लगता है इसका घमंड सबसे ज्यादा है। मैं वो घर का बच्चा हूँ जो इस रिश्तेदार का घमंड तोड़ दूंगा। आई लव मुंह चलाना। एंड एक और चीज, वन ऑफ द मेन रीजन मुझे लगता है तुम लोगों को लास्ट वीडियो बहुत पसंद आई वॉज बिकॉज इट वॉज रॉ, straight from the heart। मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया, it wasn't scripted, so we are doing the same shit again। this video isn't scripted at all। मैंने ऐसा क्यों बोला? This video isn't scripted at all। This video isn't scripted at all। Let's start। Disclaimer: views and opinions expressed in the chat show are solely of the guest and do not necessarily reflect or represent the opinions held by Digital Commentary or its parent network। Okay। Disclaimer में इन लोगों ने पहले ही बोल दिया कि जितने भी views और opinions है वो भाई गेस्ट दे रहा है, उसके अकेले के हैं। हम इसमें कोई ओपिनियन हेल्ड नहीं करते, cause I guess शायद पॉडकास्ट वालों को भी रियलाइज है कि सुनील पाल कितने चूतिया ओपिनियंस देता है। एंड मे बी द मेन रीजन वो सुनील पाल को बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट में, क्योंकि उन्हें पता है वो आएगा, हगेगा, फिर लोग उसको रोस्ट करेंगे, टेक्निकली पॉडकास्ट के व्यूज बढ़ेंगे। हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। बहुत बहुत स्वागत कीजिए। कमाल अनफोल्डिंग टैलेंट, अब तो एपिसोड बन नहीं पाएगा ना, पर टैलेंट होना भी तो चाहिए अनफोल्ड करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और मैं दूंगा जवाब, आप करो सवाल। वाह। 39 मिनट 16 सेकंड्स कैसे सरवाइव करूंगा मैं? फक। आज की जो जनरेशन है ना, उनको नहीं पता है कि आपने अपने जमाने में क्या क्या लेजेंडरी काम कर रखा है। सही बात है भाई। बंदा खुद को ही ग्लेज कर रहा है। जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। वो क्या हो गया? Look at the reaction। इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। वो इसी को डिक राइडिंग करना कहते हैं। प्रोबेबली सुनील पाल कुछ भी लेम शिट बोलेगा एंड देखना रिएक्शन यही होने वाला है। संता ने बंटा को बोला कि तुम मेरे दोस्त नहीं। बंटा ने बोला क्यों? तो संता ने बोला मैं नहीं बताऊंगा। भाई यू नो व्हाट, देखो मैं स्क्वाला का पूरा पॉडकास्ट तो नहीं देख पाऊंगा। तो भाई अपन डायरेक्ट ना उस पार्ट पे स्किप करते हैं जहां पे सुनील पाल ने मॉडर्न कॉमेडी की बात करी है। वाई सुनील पाल हेट्स मॉडर्न कॉमेडियंस। ऑल राइट, हियर वी गो अगेन, पार्ट 2। नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आज के कॉमेडियंस है सुनील पाल इनसिक्योर हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि उनकी कॉमेडी नहीं है, वो संस्कार विहीन है, वो वल्गर है। इस पे आप क्या कहते हैं सर? बहुत इस पे लंड कुछ नहीं कहता भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई, है ये इनसिक्योर। ये कुछ भी बोल दे, हमको फर्क नहीं पड़ता, ये है इनसिक्योर एंड ही इज वे टू जेलस भाई। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बट सुनील पाल इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ शिट। बहुत अच्छा सवाल किया, थैंक यू वेरी मच इस सवाल के लिए। थैंक यू वेरी मच इस सवाल के लिए। मैं वापस अपना मुंह खोलूंगा, थोड़े बहुत लोग गाली के नाम पे एंगेजमेंट दे देंगे। थैंक यू। बिल्कुल सही है। देखिए क्या है, चुपना एक लौड़ी। सामाजिक समाज की साला 2 मिनट होते नहीं समाज करने लगता। इसको समाज स्पॉन्सर करता है कि भाई इसको पंचायत से पैसे आते हैं क्या समाज की बात करने के? का रूल है कि आप अगर किसी को रोक नहीं सकते तो उसे बदनाम कर दो। अरे रे, उसकी हिम्मत तोड़ दो। ओ माय गॉड। उसकी उड़ान खत्म कर दो। उड़ान पर उसकी खत्म करेंगे ना जो आसमान में होगा भी। आप ऑलरेडी धरती पे भी नहीं हो, आप थोड़ा और नीचे जा चुके हैं, तो आपके लिए पहले तो प्रॉपर बोर खोदनी पड़ेगी, फिर आपको ऊपर लाना पड़ेगा, फिर आप जाओगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप अपनी एज के हिसाब से।
भाई देखो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैंने वीडियो की स्टार्ट में बोला मैं सिर्फ बकचोदी करने आया हूँ। भाई देखो अपन इसकी हर बात को सीरियसली नहीं ले सकते, ठीक है। मैं नहीं बनाना चाहता वैसी वीडियो कि ये कुछ बोलेगा एंड मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये गलत है। एंड तुम ऑलरेडी इतने समझदार हो, मुझे तुम्हें वो सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है जो तुम ऑलरेडी जानते हो, बिकॉज यू गाइस आर मैच्योर इनफ। कि भाई आप इतने पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है आपके पास। मेरे पास तो प्लेटफॉर्म भी नहीं, आपके पास तो है सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म, जो भी आप कहते हो। आपके पास है प्लेटफॉर्म सर, आपके पास भी है, बस आप उसमें रहने लायक नहीं हो, इसलिए आपको लोग रख नहीं रहे। कोई भी आर्टिस्ट इनमें से जिसका आपने जो आप सोच रहे हैं, इनका मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि इसलिए नहीं कि नाम लेने में कोई प्रॉब्लम। मैं गे हूं उनके लिए। कसम खा रखी है कि इनमें से किसी का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ये मेरे उसमें ठीक नहीं बैठते। मेरे लेवल के नहीं है, सही बात है, आपका लेवल है नीचे, चलो एटलीस्ट बंदा सेल्फ अवेयर है। कोई भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, ये जो सो कॉल्ड, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो, सोनपुर मिल में, अगर ये 5 मिनट भी चल गया, पेमेंट इसको करोड़ों पे दे दो। पहली चीज तो आप करोड़ों रुपए दे नहीं पाओगे, आपके खुद के लाले पड़े। दूसरी चीज, बिहार कहां से पहुंच गए अपन। लाइक ओके, लेट्स कुछ मॉडर्न कॉमेडियंस की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स से अनुभव सिंह बस्सी, यार मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, कैरी भुवन को तो छोड़ ही दो। अनुभव सिंह बस्सी, अभिषेक उपमन्यु, समय रैना, ये सब यूएस, यूके, कनाडा जाके शोज करके आ रहे हैं। हमको बिहार में जाके करके क्यों खुद को प्रूव करने की जरूरत है? प्रोबेबली हम वहां पे भी कर देंगे। आप एक वीडियो बनाओगे कमरे में, बना दिए, बन रही है, वहां सो कॉल्ड 19-20 साल के लड़कों को पेप्सी दोगे, खाना दोगे, जो भी। अबे वीडियो बना रहा, कैंटीन खोल रहा है, इसके मेरे को फंडे नहीं समझ आते यार मेरे को, यार जिंदगी के। मैंने इतनी गंदी जगह पे वीडियो पॉज करी है भाई, पता है मैं वीडियो प्ले करने जा रहा था, मैंने एकदम से स्क्रीन में देखा भाई वो कितना गंदा घूर रहा है भाई। पहली बार मुझे किसी ने वर्चुअली मोलेस्टेड फील किया, आई एम नॉट इवन लाइंग। मेरा कौन सा अंग खुला है, मुझे छोटे कपड़े नहीं पहनना मम्मी, मुझे घूंघट चाहिए। उनको नशा पानी करवाओगे, उनके सामने 20-25 मिनट में खूब जम के गाली दोगे, गाली गलौज। सबसे पहली चीज तो पता है मुझे ये नहीं समझ आता, सुनील पाल कॉमेडियंस कौन से देखता है। ये जो इसका ये कि दिमाग में बैठा है ना कि अगर कोई 30 मिनट की कॉमेडी करता है तो उसमें 25-30 मिनट गाली चूती, ऐसा नहीं होता यार। तुम किसी भी कॉमेडियन को देख लो, कोई चाह के भी कितना ही अब्यूज कर लेगा। अगर 1 घंटे का कॉमेडी सेट होता है तो हार्डली कोई, अगर सारी गालियों का अपन कंपाइलेशन बनाए तो हार्डली कोई 10 मिनट करेगा ना। ये कौन से शोज देख रहा है जहाँ पे 25-30 मिनट गाली। मेरे को लगता है भाई सुनील पाल ऐसे शोज में जाता होगा जहाँ पे लोग उसको गाली देते होंगे, तो उसको लगता है कि ऐसे ही शोज होते हैं, पर एक्चुअली में शायद वो 25-30 मिनट आपको ही गाली दे रहे हैं वाला। क्योंकि मोहल्ले में जब कोई शराबी हमारे मोहल्ले में चीखता चिल्लाता है, गाली गलौज करता है, तो पूरा मोहल्ला देखता ही है ना उसको। तभी आप दिख रहे थे उस दिन मेरे को मोहल्ले में यार। एक तो ये क्या पोजीशन है बात करने की। आर यू, आई डोंट वांट टू बी कैंसिल्ड, ओके फाइन। आपका इशारा समय रैना की तरफ है। ये सारे ही, इनमें से कोई भी मेरी नजर में कुछ नहीं, समय रहना, कुछ भी अच्छा नहीं। लेट्स रिपीट दिस शिट भाई, लेट्स रिपीट दिस शिट। बड़े-बड़े आपका इशारा समय रैना की तरफ है। ये सारे ही, इनमें से कोई भी मेरी नजर में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। This is how, according to Sunil Pal, he's समाज का बंदा, looking down on people, looking down on guys who are half his age just because maybe they don't follow a certain criteria for comedy. ठीक है, this is how intellectual society guy looks like. Well done, you fucking piece of shit. Well done, you fucking piece of shit. मेरे पास ब्लू रेज वाला चश्मा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं ब्लू रेज वाला चश्मा लगाना चाहता हूँ, लेकिन ब्लैक रेज से कौन बचाएगा फिर? लेकिन सर मैं आपसे थोड़ा डिफर करता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि ये जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो ये कॉमेडी नहीं है, राइट? लेकिन ऑडियंस उसी जोक्स पे हंसती है। Exactly. तो फिर इस हिसाब से तो सर ऑडियंस गलत हो गई। हाँ, तो वो जो बिल्कुल जो हंस रही है गलत, और जो हंस रही है वो गलत ऑडियंस। अबे तू थोड़ा सा पागल था क्या? बचपन में गिर गया था कि पैदा ही नहीं हुआ था, तेरे को खींच के निकाले थे, तेरा आने का मन नहीं था धरती पे? अभी थोड़ा जाहिल है क्या? ओके, सो बेसिकली अगर कोई कॉमेडी कर रहा है यानी उसने स्लैंग लैंग्वेज, वोकल स्लैंग्स यूज कर लिए, तो वो कॉमेडियन गलत है। एंड अगर ऑडियंस हंस रही है तो वो ऑडियंस गलत है, ठीक है? इफ समवन इज हैप्पी, you are no one to come in between his or her happiness, that's it.
फुल स्टॉप। तो होता कौन है भाई ऑडियंस को जज करने वाला? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। डीप डाउन तू दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, दिस इज द ओनली रीजन तेरा डाउनफॉल चल रहा है। एंड अब वो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, वो कभी ऊपर नहीं आने वाला। जो ऑडियंस समय रैना की डार्क कॉमेडी एंजॉय करती है वो ऑडियंस भी ग्रेट है। जो ऑडियंस ट्रिगर्ड इंसान की कॉमेडी या फिर कोई भी नॉर्मल कॉमेडियन जो डार्क कॉमेडी नहीं करता उसकी कॉमेडी एंजॉय करती है वो भी ग्रेट है भाई। इफ यू आर बीइंग हैप्पी डोंट लिसन टू दिस गाइज भाई, दिस टाइप ऑफ गाइज भाई, ठीक है ना? सोशल मीडिया में ना रियल लाइफ में, जो मैंने लास्ट रोस्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, डोंट लिसन टू द बुलशिट्स लाइक हिम। गलत और नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट सर ऑडियंस को गलत कहना ये बिल्कुल कह सकते हैं, कोई कलाकार कह सकता ना है ना सर? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह। जो ऑडियंस पथभ्रष्ट है उनको ये तो बोलना पड़ेगा कि आप गलत हो, आ जाओ अच्छी जगह पे। अच्छा, हम अच्छी जगह पे आ जाए मतलब हम हमारी सोच छोटी कर ले। जो ऑडियंस भाई ग्रो हो चुकी है अब वो वापस सोच छोटी करके 1890 में चले जाते हैं। चूतिया आदमी बहन का लौड़ा भाई। और अच्छी चीजें बहुत है मार्केट में, बहुत बढ़िया है। बट गाली देकर, अब जैसे मनोज बाजपेयी ने गालियां दी थी, मनोज बाजपेयी बोलता गाली देना कोई बुरी बात नहीं है, नहीं होती तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गालियां दे दूं 50। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है और उसमें वो अब्यूज कर रहा है और वो बोल रहा है गाली देना इतनी बुरी बात नहीं होती, हंसाने के इंटेंशन से, सो अकॉर्डिंग टू सुनील पाल अगर वो उस इंसान से मिलेगा तो वो तुरंत उसको गाली बक देगा। सो ऐसे तो जो भी सावधान इंडिया में रेपिस्ट का रोल निभाता है उसका मिलते ही व्हाट भाई, ये दिमाग से सही में बोल रहे, इसका चेकअप कराओ भाई एक बार। इसका दिमाग ना एक एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग है और उसके बाजू में फिर सुनील पाल का दिमाग आएगा। मैक्सिमम यूटिलिटी मिनिमम यूटिलिटी। मनोज कैसे हो और 50-60 गालियां दे दूं, यार तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, 2-4 गालियां दे दे, ये कर दूं, ठीक है। तो क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? बट सर मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है ना? मनोज पता है पॉडकास्टर सुनील पाल से ज्यादा समझदार है। पॉडकास्टर नोज व्हाट्स character playing even though he's not a comedian, and Sunil Pal even though he's a comedian he don't know these fundamental basics like what is character playing. How the fuck you call yourself a comedian bro? Get the fuck out of my face भाई। बट सर मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है ना? मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है वो किरदार गाली देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है। ओके, फिर वहां एक्टिंग कर रहा है, और वहां एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहा? भाई ये आदमी है कि क्या है यार? ये कैरेक्टर प्लेइंग का तो मीनिंग ही यही होता है ना, पर कि यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर not your personality. The difference between character and personality is who you are. Character is what you are trying to portray or play, maybe in cinema or maybe in real life, like my ex. But bro, what the fuck? भाई यार नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। आप यार एक्टिंग का मेन एलिमेंट ही हटा दिया उसने, बोले नेचुरल एक्टिंग जैसी चीज ही नहीं होती दुनिया में। नेचुरल एक्टिंग करोगे? ट्राई नॉट टू लाफ करते हैं अब। हाउ यू नो व्हाट, लेट्स डू अ ट्राई नॉट टू लाफ, ठीक है, फक इट। मैं स्माइल भी नहीं कर सकता, अगर मैंने स्माइल किया तो हम आउट। तो ओरिजिनल में वो मरा भी है। ओके, फिर वहां एक्टिंग कर रहा है, और वहां एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहा? भाई यार नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। आप क्या नेचुरल एक्टिंग करोगे? आप हो। आप क्या नेचुरल एक्टिंग करोगे? आप हो। ऑलराइट अगेन एक गधे जैसी कहने वाली बात हो गई। मूर्ख बनाते हो क्या तुम लोग? तुम्हें 4 इनाम मिल गए, 4 अवार्ड मिल गए, 4 बातें मिल गई, तो तुम क्या मूर्ख बनाते हो क्या सब पब्लिक को कि गाली चलती है? कहाँ चलती है भाई? आपके घर में मनोज भाई में आके आपके माता पिता के सामने 2-4 गालियां आपको दे दूं, चलेगा क्या? दे के दिखा, ऐसी गांड पे लाफ मारूंगा ना भाई। आप तो कहते समाज का हिस्सा है ना गालियां। ओके, हमने ये कभी नहीं बोला कि गालियां समाज का हिस्सा है, लेकिन इफ इट्स इन अ स्लैंग वे एंड इट हैज अ डीपर पर्पस लाइक मेकिंग पीपल लाफ। अगर भाई कोई ऑफिस से आ रहा है या कोई स्कूल का प्रेशर ले रहा है, तुम्हारी जैसी जो भी यंग ऑडियंस है भाई, यू आर गोइंग थ्रू एंजाइटी, डिप्रेशन, व्हाटएवर, सो अगर रात में भाई तुम्हें 15 मिनट की शांति मिल जाती है एक चीज़ सुनने से, क्योंकि सी गालियाँ आर समथिंग जो हर इंसान के दिमाग में चलती है। तुम्हें क्या लगता है सुनील पाल का गाली नहीं बकता होगा? भाई फक ऑफ।
ऑलराइट। तुम्हें सीरियसली लगता है सुनील पाल कभी अब्यूज नहीं करता होगा? ये करता है, पर इसकी औकात नहीं है कि ये वो रियलिटी एक्सेप्ट कर पाए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न कॉमेडियंस एंड ओल्ड कॉमेडियंस आई गेस। एंड ओल्ड भी नहीं बोलूंगा मैं, ये चूतिए की कहानी है, बाकी पुराने लोगों में भी अकल है। तुम्हें पता है मॉडर्न कॉमेडियंस के इतने फैंस क्यों हैं, इतने व्यूअर्स क्यों हैं? ऐसा नहीं है सुनील पाल के नहीं हो सकते, वो भी 2025 में उसके पास भी इंटरनेट है, लैपटॉप है, यूट्यूब है, पर टैलेंट नहीं है, रिलेटेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता। द ओनली रीजन आवर जनरेशन रिलेट टू द मॉडर्न कॉमेडियंस इज बिकॉज वो दिखावा नहीं करते पिक्चर परफेक्ट होने का, वो एक्चुअली में वो हैं जो हैं वो अंदर से। यही तो रिलेट होता है ना भाई, जब चार दोस्त बैठ के मिलते हैं तो तुम बताओ भाई, जितनी भी लड़कियां भी है, ठीक है लड़के भी है, जब तुम अपने चार दोस्तों से बैठ के मिलके बात करते हो तो तुम क्या समाज के बारे में बात करते हो? और आइदर यू जस्ट अब्यूज एंड लाफ, हैव अ गुड टाइम, राइट? दैट्स व्हाट मॉडर्न कॉमेडियंस डू। इसलिए भाई एक रिलेटेबिलिटी फील होती है, एक कनेक्शन बनता है। हर जगह समाज थोड़ी घुसेड़ सकते हो भाई, एंड जिस समाज के लिए सब करना है पहले वो समाज को सुधारो। व्हाट द फक भाई, लाइट चली गई। होल्ड ऑन, लाइट नहीं गई? व्हाट? मेरी भाई ये क्यों बंद हो गई थी लाइट? अरे मेरी लाइट सुनील पाल के भाई, मेरी लाइट सुनील पाल हैंडल नहीं कर पा रही। सॉरी ब्रो, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आई एम सॉरी। एक्चुअली मैंने एक्सटेंशन कॉर्ड से कनेक्ट करी है लाइट भाई, उसका वो वहां पे है बोर्ड पीछे दूर, कैरम बोर्ड के भी पीछे। खैर आप तो फिल्म पे देते हो, फिल्मों में कैरेक्टर में देते हो, तो मैं आ जाऊँ आपके घर पे और मनोज कैसा है, दे दूं गाली, दे दो चार गाली, तो फिर तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं स्टेज पे आपको बुलाऊं? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए पहले वो कनेक्शन बिल्ड करना ब्रो। अगर मेरा कोई दोस्त मेरे घर पे आता है तो वो समाज की बात या नमस्ते आरो नहीं बोलता, प्रोबेबली वो अब्यूज ही करता है। क्या मेरे किसी दोस्त को कॉल कर लेते हैं एंड लेट्स सी भाई वो क्या बोलता है फोन उठा के। एंड दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड, तुम्हारे सामने मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ भाई एक बहुत जरूरी बात है, ठीक है? क्या? बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो सोच समझ के आंसर देना। नहीं आ रही है तेरी। हेलो, हाँ बहुत जरूरी सवाल पूछ रहा हूँ तो सोच समझ के आंसर देना। बहुत जरूरी क्या? तेरी बहुत जरूरी सवाल पूछ रहा हूँ तो सोच समझ के आंसर देना। हाँ बोल बोल। मान ले भाई तू मेरे घर पे आता है जैसे, ठीक है, और मैं अकेला हूँ, अब मैं प्रॉपर BHK में रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो सबसे पहले आके तू मेरे घर पे मेरे लिए दो बातें क्या बोलना चाहेगा? सच सच। और कैसा है लौड़े? और कैसा है लौड़े ना, बट लौड़े इज परमानेंट, राइट? इट्स नॉट टेम्पररी। यस ठीक है भाई, तू मेरे से समाज की बात तो नहीं करेगा ना कि भाई यार समाज में बड़ी दिक्कतें हैं आजकल, रोड कैसी है, गड्ढे नहीं भरते? नहीं नहीं करेगा? नहीं। यू प्रूव्ड मी राइट, सो थैंक यू। किस बारे में? बताऊंगा भाई, बस अब सेक्स पक्का है अपना। अरे बाप रे, ओके भाई, डन डन डन। आप टॉयलेट में खाना नहीं बना सकते और किचन बना सकते हो, मतलब रोका थोड़ी किसी ने। में टॉयलेट नहीं कर सकते? हर चीज का अपना महत्व है। ये कपड़े आपने क्यों पहने यहाँ पर? सही बात है, ये सेड्यूस क्यों करने लगा? आउट ऑफ नोवेयर कपड़े क्यों पहने यहाँ पे? उतार दो। अरे पागल है क्या भाई, पॉडकास्ट लेने आया है, पहने हैं कपड़े। व्हाट इफ तू टर्न ऑन हो गया तो? हम तो संसार में नंगे ही आए थे ना भैया। अब लड़कियां क्या बोलती है, मैं तो अपने लिए पहन रही हूँ, मुझे तो समाज से मतलब नहीं, और उसी समाज से लाइक चाहती हो तुम। यार इसके पास नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है कि अभी यूट्यूबर पे थे, फिर मॉडर्न कॉमेडी, अब लड़कियों के कपड़ों पे क्यों बात कर रहे हैं अपन? एंड भाई उन्हें जो पहनना उनकी मर्जी यार, हर कोई कपड़े समाज से लाइक चाहने के लिए नहीं पहनता भाई यार, कम ऑन। आई हैव सीन गर्ल्स भाई हु डोंट गिव अ फक अबाउट सोसाइटी भाई, हु डोंट वांट एनी अटेंशन, नथिंग, दे आर जस्ट वियरिंग क्लोथ्स व्हाटएवर दे वांट, व्हाटएवर दे लाइक, टू फील कॉन्फिडेंट इनफ। इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव, ऑलराइट? हिजाब पहना के रखता होगा घर में अपनी महिलाओं को। मुझे तो सुनील पाल के बच्चों के लिए बुरा लगता है भाई, बेचारे बुली भी होते होंगे कि तेरा बाप तो चूतिया है, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी बोल देना चाहिए। जिस समाज से लाइक चाहती हो उसी को तुम ठेंगे पे मार रही हो, कहती कि मुझे किसी की परवाह नहीं, और उन्हीं को बोलती है कि मुझे पसंद करो, लाइक करो, मुझे काम दो। बट सर ये कहीं ना कहीं कौन मोरल बोल रहा पुलिसिंग है? नहीं हो गई कि मॉरल पुलिसिंग की बातें किस चूतिए से कर रहा है भाई? तू एक तो पॉडकास्टर इतना समझदार साउंड कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है सुनील पाल को पॉडकास्टर का फोटोग्राफ ले लेना चाहिए। एंड पॉडकास्टर इंटरव्यू लेने लायक आदमी है, सुनील पाल नहीं। सुनील पाल के सामने मॉरल पुलिसिंग की बात है, जिस बंदे को हु डोंट नो व्हाट्स कैरेक्टर प्लेइंग, उसे मॉरल पुलिसिंग समझेगी, फक यू। ये कहीं ना कहीं मोरल पुलिसिंग नहीं हो गई कि मैं जिस तरह से समाज को देखना चाहता हूँ, मैं चाहूंगा कि आप भी समाज को उसी तरह से देखें। बाय द वे, जस्ट फॉर सुनील पाल, क्योंकि उसे नहीं पता ना मॉरल पुलिसिंग क्या होती, तो मतलब पुलिस रहती है, वो मॉरल को आके पकड़ लेती है, तो उसको मॉरल पुलिसिंग कहते हैं।
कंटिन्यू। नहीं लगता ये व्यक्ति विशेष के विवेक पे छोड़ देना चाहिए? समाज जो है ना, वो एक उसके कायदे कानून है। कपड़े समाज के हिसाब से पहनो, खाना समाज के हिसाब से बनाओ, रहो समाज के हिसाब से। बेसिकली तुम अपने जीवन में जो भी कर रहे हो वो ये सोच के करो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। ब्रो, इस समाज इज सो फकिंग गुड, जस्ट एक्सेप्ट अस, ऑलराइट? अदरवाइज वी डोंट गिव अ फक अबाउट समाज, वी डोंट नीड समाज, इट्स ओके, फक दिस सोसाइटी भाई, ठीक है? वैसे भी इंडियन सोसाइटी कोई बहुत अच्छी नहीं है, पूरी दुनिया में तारीफ नहीं होती इंडियन सोसाइटी की। द ओनली थिंग दैट इज ग्रेट इज भाई द ट्रेडिशंस, द कल्चर। बट भाई इफ आई विल टॉक अबाउट मॉडर्न थिंकिंग, आई डोंट थिंक सो इंडियन सोसाइटी अभी उतना आगे है, एंड सिर्फ ऐसे लोगों के कारण। जब तक भाई आज से 10 साल बाद हो जाएगी, बिकॉज अपनी जनरेशन थोड़ा सा इस एज में आ जाएगी, जब तक ऐसे लोग हैं ना भाई, इंडियन सोसाइटी हमेशा बदनाम रहेगी सिर्फ ऐसे लोगों के कारण। इसको तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मुंह काला मत करवा, पहले से ही है। समाज जो है ना, वो एक उसके कायदे कानून है। और ये आप गैर कानून, ये कानून किसने बनाया सर? ये जिसने भी Exactly. बनाया होगा, जिसने भी बनाया होगा, मेरा नहीं तो भाई हमारे हिसाब से एग्जैक्टली पता है, समाज के हिसाब से रहो, समाज के कानून के हिसाब से रहो, लेकिन किसी को नहीं पता समाज के कानून बेसिकली है क्या, क्योंकि समाज की कोई बुक नहीं निकलती ना जिसमें कानून लिखे हो, ठीक है? कहीं ऐसी बुक नहीं है जहाँ पे लिखा हो भाई कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए या फिर गाली वाला कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। ये समाज के नाम पे भाई बस अपनी सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, अपने हिसाब से पूरे जनरेशन को लीड करना चाहते हैं, अपने हिसाब से पूरी ये दुनिया चाहते हैं अपने अराउंड, ठीक है? समाज का नाम लेके चूतिए। मिनिमम समाज का उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, सारी सामाजिक सुविधाएं उसमें आ जानी चाहिए। ओके, जैसे मैं आपके सामने सिगरेट पी रहा हूँ, समाज का नुकसान कैसे हो रहा है? अगर मिलियंस ऑफ लोग हंस रहे हैं किसी के कंटेंट पे, बड़े बड़े कॉमेडियंस पे जैसे बस्सी, समाज का इनफैक्ट फायदा ही हो रहा है, बिकॉज दे आर हेल्पिंग टू फाइट अगेंस्ट एंजाइटी, लोनलीनेस। बिकॉज भाई यू ऑल नो, स्पेशली जेनजी में भाई, इस जनरेशन में बहुत एंजाइटी, बहुत लोनलीनेस है। कम्युनिकेशन गैप्स विद पेरेंट्स, रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली इश्यूज, करियर प्रेशर, लोनलीनेस, कांस्टेंट एंजाइटी। ये जो सोशल मीडिया अपने दिमाग में कंपैरिजन डाल देता है कि शर्मा जी के बेटे से बेटर परफॉर्म करना है, लगातार डिसअपॉइंटमेंट्स, इतना सब गो थ्रू करती है भाई आजकल की जनरेशन, ठीक है? तो हम मतलब अब हंस भी नहीं सकते 15 मिनट के लिए। फक यू बिच, सक माय डिक, ओके, सक माय डिक। बॉक्सिंग मैच में आओ आप। आप गाली दे रहे हो, 4 बच्चे सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, भले आपका हक है, चलो मान लिया आपका पूरा हक है, पहली बात तो हक नहीं है, ये सब आप बहाने कर रहे हो। अच्छा, अब हक भी नहीं है? पहले एटलीस्ट ये तो एक्सेप्ट कर रहा था कि राइट है, अब राइट भी नहीं है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, फक यू। ऑल राइट भाई, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये तो अच्छा, हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, इसलिए शायद इतनी इज्जत नहीं है। ठीक है भाई, सॉरी। इनमें से काफी गधों को पूछा जाता है कि कपिल शर्मा के शो में आपको कोई लगता है, हमें नहीं हंसी आती है, हमें क्यों ऐसे कैसे है? बंदर ने क्या जाने अदरक का स्वाद। वो जोक करने के लिए मेहनत लगेगी ना भाई। अच्छा, अब हमको कपिल शर्मा देख के हंसी नहीं आ रही तो हमारी गलती, क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का जात। सुन साले, अपनी शक्ल देख आईने में, दूसरों को बंदर बाद में बोलना, ठीक है? या तुम एक गाली देके हंसा देते हो और बाद में कभी कभी सो कॉल्ड इन लोगों को टीवी पे मौका मिलता है, एक एपिसोड नहीं चल पाते। अच्छा, अगेन लाई, बट अगेन ठीक है भाई, अगर हम गाली देके हंसा देते हैं, ठीक है, तो ये तो फिर तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हुई ना। एक गाली तुम्हारे पूरे कॉमेडी करियर को डोमिनेट कर देती है। सो क्या इसका मतलब ये है कि गालियां तुम्हारे करियर से बेटर है? थिंक अबाउट इट। एंड रही बात टैलेंट की, तो भाई तेरे पास कुछ टैलेंट नहीं है, तू बस आंखें ऐसी करके एक सर्टेन बकचोदी कर सकता है, वो कॉमेडी भी नहीं है आज की डेट में। सो गाली बकना इज नॉट द ओनली टैलेंट, एंड कोई गाली बकने के लिए अपने आप को टैलेंटेड समझता भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई आई फाइंड माई सेल्फ टैलेंटेड बिकॉज आई कैन अब्यूज, आई डोंट। आई फाइंड माई सेल्फ टैलेंटेड बिकॉज आई कैन राइट एंड कंपोज सॉन्ग्स, आई कैन सिंग। Do you know my pain? I'm way off my lane. I lost all of my friends. I can edit videos, I can act, I can do multiple things भाई। I can play many sports by the way, this is my hidden talent। तो मैं कभी बताऊंगा अगर मौका मिला तो वीडियो के थ्रू। मैं ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ, मैं हर स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ भाई। फक या क्रिकेट नेशनल 3 times। लेट्स गो, मूविंग ऑन। क्या है भाई और चैप्टर्स? समय एंड मुनावर कैन नॉट हैंडल माई ऑडियंस। तेरी अगर ऑडियंस है, एग्जिस्ट करती है, तो तेरे जैसी ऑडियंस, तेरे जैसे सोच रखती होगी, एंड ऐसे लोगों के बीच में ना मुझे प्रोफेशनली क्या पर्सनली भी नहीं रहना है। आई लव मनोज बाजपेयी बट हेट हिज अब्यूजिव कैरेक्टर्स, एंड गेस व्हाट, वी लव अब्यूजिव कैरेक्टर्स, वी लव मनोज बाजपेयी एज वेल, एंड वी हेट यू, सो फक यू। आई रिजेक्टेड अल्ट बालाजी फॉर इट्स अब्यूजिव कॉन्टेंट।
कोई बहुत महान काम नहीं किया, अल्ट बालाजी को रिजेक्ट कर रहा तो बोल रहा है ऐसे जैसे नेटफ्लिक्स और प्राइम को रिजेक्ट कर दिया होगा। भाई जाना चूतिए। इज सुनील पाल फ्रस्ट्रेटेड कॉमेडियन? यस यू आर। बस्सी जो है उसके स्टेडियम फुल होते हैं, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सुनील पाल जो है ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। एग्जैक्टली। मेरी बदकिस्मती है कि मुझे आज ऐसे जगह पे ला दिया गया। अच्छा ओके, सो बेसिकली हम ग्रो नहीं हो पाए तो किस्मत की गलती, हमने कुछ नहीं सीखा तो किस्मत की गलती, हम में टैलेंट नहीं है तो किस्मत की गलती, हम में हार्डवर्क नहीं है, हम में वो मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि हम डायनामिक वर्ल्ड के अकॉर्डिंग खुद को बदल सके तो किस्मत की गलती। ओके, ट्राई नॉट टू लाफ, स्टार्ट। मेरी बदकिस्मती है कि मुझे आज ऐसे जगह पे ला दिया गया, पूरा सारे शक्तियों ने मिलके। ओके, शक्तियों ने मिलके। भाई तेरे अगेंस्ट काला जादू नहीं हुआ है यार, जस्ट ग्रो अप, ग्रो अप, यू कैन स्टिल इंप्रूव योर लाइफ, यू कैन स्टिल अचीव अ लॉट, जस्ट ग्रो अप, दैट्स इट, ग्रो अप। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं आपसे बड़ा हुआ कुछ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपसे बड़ा हुआ कुछ, पर स्टार्टिंग में क्या बोला था इसने कि मैं तो उनको कुछ नहीं समझता, वो मेरे यहाँ पे नहीं है। पे जाना हिपोक्रिटिकल पीस ऑफ शिट भाई। मैं जनता के सामने मैं अपना काम भी दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैं भी सही कर रहा हूँ, मैं मेरा काम सही है और इसमें मेहनत लगती है। भाई आई हैव अ टेक, क्या बता, मेरे को बुरा लगा भाई, मैंने एकदम से अब्यूज किया उसको, तो क्या पता भाई, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूं ना। बट ऑनेस्टली सी यार, जोक्स असाइड, टेक दिस थिंग आउट ऑफ दिस वीडियो, आई डोंट हेट सुनील पाल, ऑलराइट। सुनील पाल भाई अपने ज़माने में होगा बहुत अच्छा कॉमेडियन, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक मेरा वो कॉमेडी का टेस्ट नहीं है। एंड अगर भाई उसको मेहनत लगती है, वो राइटिंग करता है, सब करता है, तो ठीक है भाई, ठीक है, लगती है मेहनत। मैं किसी भी आर्ट फॉर्म पे लुक डाउन नहीं कर सकता, ठीक है, मैं आई डोंट लुक डाउन एट एनी आर्ट फॉर्म। हुएवर इज ट्राइंग टू मेक पीपल लाफ इज अ गुड पर्सन अकॉर्डिंग टू मी। बट मुझे सुनील पाल की कॉमेडी से कोई इशू नहीं है, मुझे सुनील पाल से कोई इशू नहीं है, मुझे बस इस चीज़ से इशू है कि वो मॉडर्न कॉमेडी को लेके जो हेट करता है। ब्रो तू अपनी जर्नी पे फोकस कर, मत सोच ना भाई कि बस्सी क्या कर रहा है, समय रहना क्या कर रहा है, उनको करने दे भाई, उनकी ऑडियंस खुश है, वो खुश है, तो तू क्यों बीच में फालतू चिल्ली कर रहा है भाई, ठीक है, जस्ट फोकस भाई। एंड या भाई आई विल बी ऑनेस्ट, आई रिस्पेक्ट योर आर्ट फॉर्म, आई कैन नॉट रिस्पेक्ट द हेटरेट टुवर्ड्स मॉडर्न कॉमेडीज। तो उनको चाहिए ऐसे ही लोग जो गाली दे, इस टाइप के बोल्ड कंटेंट। क्या कंटेंट होता है इनका, लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की, ये वो लड़का लड़की लड़का लड़की, गाली गलौज। सुनील पाल ने नेटफ्लिक्स कभी नहीं देखा, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू सुनील पाल नेटफ्लिक्स का कमेंट लड़का लड़की होता है। भाई तू पागल है क्या, नेटफ्लिक्स है वो, पॉर्नहब नहीं है यार, पागल। शराबी वाला तो आप भी करते थे एक आइटम। देखिए शराबी का कैरेक्टर करके उस पर जोक बनाना और ऐसा जोक बनाना कि जो लोगों के सुनने में बड़ा मजा है। मैं इसलिए हंसा बिकॉज़ मुझे एकदम से याद आया भाई, अब ये अपना शराबी वाला कैरेक्टर जस्टिफाई कर रहा है ये बोल के कि भाई मैंने कैरेक्टर प्ले किया, जोक बनाया, पर बाकी लोग भी तो यही कर रहे हैं ना। अभी तूने ही तो बोला नेचुरल एक्टिंग कुछ नहीं होती, अभी यही बोल रहा था ना कि भाई एक्टिंग में मर रहे हो तो रियल में मर जाओ, तो तू भी भाई एक्टिंग में दारू पिए तो रियल में भी पीता होगा। व्हाट द फक, मतलब भाई यही है भाई इसके साथ प्रॉब्लम, ये अपने हिसाब से ना रूल्स चेंज कर देता है। सो अगर ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है दारू वाला तो वो कैरेक्टर प्लेइंग है, बाकी लोग कर रहे हैं तो वो बुरा है। गॉड ब्लेस यू भाई, दैट्स इट। एंड भाई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग, तुम लोगों ने भाई मेरे बहुत से बैकग्राउंड चेंजेस देखे होंगे, ठीक है, जो लोग इस चैनल को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी आवर बैकग्राउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, जब तक एटलीस्ट मैं कुछ क्रेजी नहीं उखाड़ लेता लाइफ में, तब तक तो। दिस इज द फर्स्ट वीडियो इन दिस रूम बाय द वे, ठीक है। आई बॉट माई सेल्फ लैपटॉप, इट्स एसुस। अभी तक मेरे पास लैपटॉप नहीं था, सो मैं बस एक फ़ोन की मदद से वीडियो शूट करता था, ठीक है। आई हैव एन आईफोन और एक ये वाला फ़ोन है जिससे मैं वीडियोस का इधर उधर का काम करता था, बिकॉज एक डिवाइस रहता है तो वीडियोस बनाने के सोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं, आइडियाज़ बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। बट नाउ दैट आई गॉट माई सेल्फ अ लैपटॉप भाई, ग्रेट कंटेंट इज कमिंग अहेड, आई प्रॉमिस यू ऑल। थैंक यू सो मच भाई, मैंने ना ये बोला नहीं था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द 1000 सब्सक्राइबर्स ऑनेस्टली, बिकॉज अभी तो मतलब कब के हुए 1000 सब्सक्राइबर, पर मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, बट स्टिल
आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू ऑल एंड मैंने शायद एक वीडियो में बोला भी था कि इट मीन्स अ लॉट व्हेन यू सब्सक्राइब बिकॉज यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी. यू विल वॉच मी ग्रो अनलाइक सुनील पाल. वी विल ग्रो टुगेदर. दैट्स जस्ट ब्यूटीफुल भाई. लाइक ऑनेस्टली दैट्स ब्यूटीफुल. मैं ऐसे कोई इमोशनल ड्रामा नहीं कर रहा भाई. बट या द मेन थिंग इज दिस इज गोइंग टू बी आवर बैकग्राउंड एंड अगले 1-2 महीने में इसमें बहुत से चेंजेस करने हैं. इसको प्रॉपर एक स्टूडियो लुक देना है. हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच. ठीक है, योर सब्सक्राइब्स मीन्स अ लॉट टू मी. लाइक genuinely it means a lot. You are helping me to get to my dreams. That means a lot to me. I really appreciate you guys, like for real. अब किस कर लें क्या? The best part, तुम ना हर वीडियो में जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस होगी तुम ना भाई एक एक एलिमेंट अगले 2-3 महीनों में ठीक है मिला के तुम ना एक एक एलिमेंट बैकग्राउंड में ऐड होते हुए देखोगे. ऐसा भी हो सकता है पूरा लुक चेंज हो जाए. या आई एम रियली एक्साइटेड फॉर आवर फ्यूचर भाई. ऐसा लग रहा है कि मैं शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर आवर जर्नी. बट या वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग. जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी थैंक यू भाई. इट्स ओके भाई, डजंट मैटर. वीडियो तो देख रहे हो ना, मजा आ रही है ना, ऑल गुड. बट या लास्टली मुझे एक और चीज़ बोलनी है. अभी तक मैं मेरे आईफोन पे एडिट करता था. सो इतने पूरे टाइम आई वॉज अ मोबाइल एडिटर. यस, आई वॉज अ मोबाइल एडिटर एंड शायद अभी भी अगले 1-2 हफ्ते में मोबाइल एडिटर ही रहूँ. बट नाउ दैट आई हैव अ लैपटॉप एंड दिस लैपटॉप इज गुड फॉर एडिटिंग वर्क एंड ऑल्सो नाउ आई एम शिफ्टिंग द एडिटिंग फ्रॉम मोबाइल टू द लैपटॉप. दिस इज़ मेरा ट्रांजिशन कैरेक्टर डेवलपमेंट फेज. सो जितने लोग थोड़ी भी एडिटिंग करते हैं उन्हें पता है भाई कि मोबाइल से लैपटॉप में शिफ्ट होना इट्स नॉट ईजी. इट्स नॉट लाइक कि अरे तूने मोबाइल पे भी तो एडिट किया था, तू लैपटॉप पे भी तो कर ही लेगा. लैपटॉप की एडिटिंग पूरी डिफरेंट रहती है. बट या अब अगले 5-6 महीने लैपटॉप एडिटिंग सीखनी पड़ेगी एंड देन धीरे से भाई आई वांट टू लर्न FL स्टूडियोज एज वेल टू क्रिएट म्यूजिक. इट विल बी ईजी फॉर मी, यू नो. अभी मैं स्टूडियो जाके करता हूँ. क्या पता मैंने ये सब क्यों शेयर किया. शायद मैं चाहता था कि तुम लोग सुनो ये सब. आई डोंट नो. बट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड ऐसे लोगों से बच के रहना. पीस आउट. अरे एक और चीज़, रोशनी, तुम में से जिन भी लोगों ने नहीं सुना है माय न्यू सॉन्ग, बहुत पहले आउट हो चुका है, फटाफट जाके सुन लेना, ठीक है. दिल मेरा ये नाचे तेरी आंखों के इशारों पे, प्यार में जो हार चुके तुम आंखें खामोशी है. दिल मेरा ये नाचे तेरी आंखों के इशारों पे, प्यार में जो हार चुके तुम और क्या ही हारोगे. पहले से ही जो मरा है उसको और क्या मार.